हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू जीके इनसाइट्स। आज हम आर्टिकल 20 की बात करने वाले हैं। तो आर्टिकल 20 जो है वो हमें प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस। अगर हमें किसी ऑफेंस को लेकर जो है वो कन्विक्ट कर लिया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है तो हमारी क्या प्रोटेक्शन लॉज हैं वो आर्टिकल 20 में डिफ़ाइन किए गए हैं। आर्टिकल 20 जो है वो प्रोवाइड कराता है सेफ गार्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट फॉर दोज एक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स। अगर किसी ने क्राइम किया है तो फिर भी जो आर्टिकल 20 है उसको सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है ताकि उसको एक्सेसिव पनिशमेंट या कोई भी पनिशमेंट ना दी जाए। आर्टिकल 20 सब क्लॉज वन में नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कि कोई भी पर्सन जो है अगर उसको गिरफ्तार किया गया है कोई भी ऑफेंस को लेकर एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ, तो उसमें जो है एट टाइम ऑफ द कमीशन में जो है उसको उसके अगेंस्ट जो उसके जो फेवर में है वो ये लॉज जो है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। देन इट इज़ नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर दैन दैट विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स, मतलब कि कोई भी पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके किए हुए क्राइम के अकॉर्डिंग ही उसकी जो है पनिशमेंट होनी चाहिए। ये जो है वो प्रिवेंट करता है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 22 क्लॉज में अगर देखें तो डबल पनिशमेंट किसी भी चीज़ में नहीं मिलनी चाहिए। अगर किसी बंदे ने एक बार क्राइम किया है तो उसको एक ही बार उसकी सज़ा मिलेगी, उसको डबल टाइम जो है दूसरे बार उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में लिखा है नो सेल्फ इंक्रीमेशन, मतलब कि अगर कोई जैसे मतलब उसने कोई ऑफेंस किया है ना, लेकिन उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप खुद जो है वो आप विटनेस बन जाओ और अपने अगेंस्ट जो है वो उसको रिटन में हमें आप लिख कर दो, है ना, आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते। देन दिस प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड टू गिव एनी टेस्टिमनी और एविडेंस दैट कुड इंक्रीमेंट दैम, मतलब उसी का बयान आप रिटर्न में लेकर उसी को ही उसके अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इससे जो है वो फोर्सफुली जो उसके ऊपर अगर टेस्टिमनी का कोई प्रेशर है तो उसको हैंडल किया जा सकता है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आर्टिकल 20 जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को डिफ़ाइन करता है, फेयरनेस को इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, और प्रिवेंट करता है आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट बाय द स्टेट। अगर किसी ने गलती की है तो उसको इतनी भी ज़्यादा सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उसके गुनाह के अकॉर्डिंग ही उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि किसी ने चोरी की है तो उसको आप उम्र कैद दे देंगे, ठीक है, तो जैसा क्राइम वैसी ही सज़ा। सो थैंक यू सो मच।